वेलकम व्यूअर। आई थिंक यू विल बी इन चीयर्स। आज मैं आपके पास कल वाले क्लास जो रिव्यू टू के बारे में उस पर आधारित ट्रांसलेशन बताया था। आज उसी ट्रांसलेशन को ग्रामर के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें, आपका ये ग्रामर कितनी आसानी से बन जाएगा। आप देखें, कल हमने इसी रिमूव टू का ट्रांसलेशन बताया था। मुझे लगता है आप देखे होंगे, ये आपके ऊपर है। रिमूव टू, जिसका मतलब मैं बताया था। रिमूव मतलब हटाओ, टू मतलब जरूरत से ज्यादा। जिसमें हमने लिखा था कि मैं जरूरत से इधर से ज्यादा मूर्ख हूँ। इस तरह का ट्रांसलेशन मैंने दिया था और बताया था कि इसका लिंक जो है ग्रामर रिमूव टू से। इसका हमने बताया, अगर आपने क्लास देखा होगा तो शायद आप बना लिए होंगे। इसे मैंने बताया था कि जरूरत से ज्यादा का इंग्लिश होता है जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा का इंग्लिश टू होता है। तो मैं का इंग्लिश आई और जरूरत से ज्यादा का इंग्लिश टू और मूर्ख का इंग्लिश फुल। और मैं हूँ का इंग्लिश आई एम टू फुल। ये कल वाले क्लास का रिपीट है। अब आया इसका ट्रांसलेशन आई एम टू फुल। अब इसे कहेगा कि तुम रिमूव टू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको टू से पहले जितना वर्ड है बिना जाने कि वह सब्जेक्ट है कि ऑक्सिलरी वर्ब है या एडजेक्टिव है कि नहीं, उसमें आप बिना इसे पढ़े भी बना सकते हैं। अब टू से पहले वाले सारे शब्द को ज्यों के त्यों उतार लें। रिमूव मतलब हटाना, इसको हटाना है। इसके बाद वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव, उसको उतार लेना है। और उतार के ये जब भी आएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। और कंपैरेटिव डिग्री तब बनेगा जब ये हम एडजेक्टिव उतार के उस पर ई आर लगा देते हैं, तो वो हो गया कंपैरेटिव डिग्री। आप इसका मीनिंग जाने या ना जाने, सीधा उतार लीजिए, ई आर लगा दीजिए। और ई आर जब भी लगाएंगे बगल में देन आपको देना है। आई एम फुलर देन। प्रेजेंट टेंस में अगर हो सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर किसी को पता न चले कि ये कौन सा टेंस है, तो अमूमन इज, आर, एम अगर लिखा हो कहीं वाक्य में तो आप समझ लें कि वो प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ एम लिखा है तो आप समझ लें कि ये प्रेजेंट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट टेंस होने के बाद देन के बाद आपको ये जो प्रॉपर लिखना है, बन गया। आई एम फुलर देन। और देन के बाद क्या आता है कि प्रेजेंट टेंस में आपको सिर्फ इट इज प्रॉपर लिखना है। आई एम टू फुल, आई एम फुलर देन इट इज प्रॉपर। इसका मतलब हुआ मैं जरूरत से ज्यादा मूर्ख हूँ। इसका मतलब हुआ मैं उतना मूर्ख हूँ जितना मूर्ख होना नहीं चाहिए। इस पर दूसरा एग्जाम्पल, यू आर टू फाइव फैट। फैट मतलब मोटा। तुम जब हद से ज्यादा मोटे हो, आप किसी को भी बोलना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा हेल्थ बढ़ गया है, तुम जरूरत से ज्यादा मोटे होते जा रहे हो, तो उस वक्त आप कम्युनिकेशन से बोल सकते हैं कि यू आर बिकमिंग टू फाइट। तो वो आपके मुंह से निकलेगा और आप अंग्रेजी धीरे धीरे बोलेंगे। अब ऊपर वाले रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं। यू आर, टू को हटाना है, हमने पहले ही बताया। टू को हटा के बगल वाले शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, एफ एफ ए टी। अब यहाँ एक टी और इसलिए लगाना है कि अगर किसी भी कंसोनेंट शब्द के पहले वॉवेल आता है तो वो कंसोनेंट रिपीट होता है, तो इसलिए डबल टी हो गया। यू आर फैटर। जब मैं अभी बताया कि ई आर के बाद देन लगाना है हर जगह, देन लगा दिया। आर देखिए, ये प्रेजेंट टेंस का सिंबल है।
यहाँ पर देन के बाद इट इज प्रॉपर। हर जगह जब प्रेजेंट टेंस होगा इट इज प्रॉपर, ये लाइन खाली याद रख लेना है। बाकी जैसे बना रहे हैं आप देख रहे हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। घर में आप खुद से 10 सेंटेंस इस तरह से लिखे, फिर ट्रांसलेट कर ले, फिर उसको बनावे। नेवर इन लाइफ यू विल फॉरगेट द वे ऑफ मेकिंग द रिमोट टू, इट्स माई चैलेंज। थैंक यू।